प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। हिंदी व्याकरण के आपके बीएसटीसी में 30 प्रश्न 90 नंबर के और पीटीटी में दोस्तों 50 प्रश्न 150 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से यण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, व्यर्थ, विद्यालय, भवन या फिर एक एक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इनमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो यण संधि की बात करूं, इनमें से देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ का जब हम संधि विच्छेदन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से बनेगा, वी के साथ दोस्तों अर्थ का जब संयोग होगा तो इस प्रकार से दोस्तों व्यर्थ बनेगा। ई और अ मिलकर दोस्तों य का निर्माण करेंगे और इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर यण संधि का प्रयोग होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, जो पूर्व में ना हुआ हो विग्रह का समस्त पद क्या होगा। पूर्ववत, अभूतपूर्व, पूर्ण रूप या फिर पूर्वभूत। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी को साथ साथ में आंसर देके अपनी तैयारी का दोस्तों यहां पर लेवल पता करना है। तो जो पूर्व में ना हुआ हो विग्रह का समस्त पद क्या होगा, तो उसे दोस्तों आपके अभूतपूर्व कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। अतिथि, अत्याचार, अत्यावश्यक या फिर अत्युक्ति। सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो अति उपसर्ग से देखिए आपके अत्युक्ति अति उपसर्ग से बना हुआ है, अत्यावश्यक, अत्याचार ये दोनों भी अति उपसर्ग से बना हुआ है। लेकिन अतिथि में देखिए अति उपसर्ग नहीं है बल्कि अदंत तिथि, यानी कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, यानी मेहमान के शब्द में यह शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग का प्रयोग है, न कि अति उपसर्ग। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, कुलवंत शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अंत प्रत्यय, वंत प्रत्यय, त प्रत्यय या फिर अत प्रत्यय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कुलवंत शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कुलवंत शब्द में देखिए काफी सारे विद्यार्थी देखिए अंत प्रत्यय कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंत प्रत्यय नहीं है बल्कि वंत प्रत्यय है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से अगाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा। अगला, आगे का, अग्रवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। अगाड़ी शब्द का तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अगाड़ी शब्द की बात करूं, इसका तत्सम होगा दोस्तों अग्रवर्ती, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, बड़े बोल का सिर नीचा कहावत का क्या अर्थ है। बड़े बोल वाला नीचा रहता है, कड़वा थूथू मीठा गप गप, घमंडी को नीचा देखना पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है अहंकारी बड़बले होते हैं। तो इस लोकोक्ति या कहावत का सिंपली से आपको अर्थ बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े बोल का सिर नीचा, इस कहावत का आपको अर्थ बताना है। तो इस कहावत का जो अर्थ है दोस्तों वो हो जाएगा घमंडी का जो नीचे देखना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, घृणा करना वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। नाक में दम करना, 3-5 करना, पेट में रखना या फिर नाक सिकोड़ना। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। घृणा करना वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, यही आप सभी से पूछा गया है। तो घृणा करना इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा होगा वो होगा दोस्तों नाक सिकोड़ना। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। कृतघ्न, श्रृंगार, कालिदास या फिर उपलक्ष। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचाना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा कृतघ्न। बाकी तीनों देखिए गलत वर्तनी युक्त है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, जो किसी कार्य में डूबा हो क्या कहलाता है। चिंतामग्न, संलग्न, आखंड या फिर तल्लीन। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देंगे। जो किसी कार्य में डूबा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसे दोस्तों आपके तल्लीन कहा जाता है, व्यंजन संधि इस तल्लीन शब्द में है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछेगा, संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निर्धनता, वैभवशाली, असंपन्न या फिर विपन्न। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। संपन्न शब्द का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो संपन्न शब्द के विलोम शब्द की बात करूं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विपन्न। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, अपने मन का पश्चाताप क्या कहलाता है। अपने मन का पश्चाताप क्या कहलाता है। लज्जा, ग्लानि, खेद या फिर झिझक। जल्दी से सभी इसका आंसर देखिए। अपने मन का पश्चाताप दोस्तों क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों आपके ग्लानि कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला पूछा गया निम्न विकल्प में से कौन सा तत्सम शब्द है? सरसों, यूथ, पत्ता या फिर बिच्छू। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करूं यूथ दोस्तों, यहाँ पर तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घायु शब्द में कौन से समास का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो दीर्घ है जिसकी आयु, यानी कि विशेषण दोस्तों यहाँ पर विशेषण विशेष्य प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सरदन रुज, सरहदन ज, सरोदन ज और चौथा ऑप्शन है सरादन ज। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सरहदन ज, विसर्ग संधि यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे इसका। आपने झूठ बोला है ये अतः आपको सजा मिलेगी, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपके दोस्तों मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे मुख्य उपवाक्य से जो है जुड़ा हुआ है या आश्रित है उस पर। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जागरण का निद्रा, निर्मल का स्वच्छ, जंगम का स्थावर या फिर तेजस्वी का निस्तेज। कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। तो विलोम शब्द का देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्मल का स्वच्छ नहीं होता है बल्कि मलिन होता है। यहाँ पर ये तो समानार्थी दे दिए, स्वच्छ भी एक ही होता है और निर्मल भी एक ही होता है, दोनों एक ही है। तो निर्मल का मलिन होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? व्यापार, परिष्कृत, प्रतीक्षा या फिर संलग्न। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन से शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें व्यापार शब्द में दो उपसर्ग है। देखिए पहला हो जाएगा वी, दूसरा हो जाएगा आ और मूल शब्द इसमें हो जाएगा दोस्तों पार, यानी कि वी उपसर्ग है और दूसरा आ उपसर्ग है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है? गगन, आधार, महिमा या फिर नागरिक। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर देखिए महिमा जो शब्द है वो आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, तंबाकू, निरीक्षण या फिर निखिल। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। सभी को कमेंट में आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है। तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण शब्द अशुद्ध लिखा है। निरीक्षण में देखिए जो र पर मात्रा लगी है वो बड़े लिखेगी, बड़ी मात्रा र पर लगेगी, इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज के हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्न में से पतिव्रता शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? वक्र, खुदरा, उल्टा या फिर स्थूल। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो पतिव्रता शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों उल्टा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।